दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब विदेश घूमने जाने की प्लानिंग करने का मतलब था वीजा के लिए अप्लाई करने की दिक्कतें झेलनी होती थीं। लंबी लाइनें, तमाम तरह के दस्तावेज, सवाल जवाब और फिर वीजा के पेपर आने तक का लंबा इंतजार। खैर, ये बात तो हुई पुरानी। अब भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स को कई देशों में वीजा फ्री एंट्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिल गई है, यानी विदेश की सैर बिना टेंशन। दोस्तों, विश्व में एकमात्र इंडोनेशिया ऐसा देश है जहां भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रभाव दुनिया के किसी भी अन्य देश से सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है, या हिंदू परंपराओं को काफी महत्व दिया जाता है। दोस्तों, वेरबो की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है जिसे देखने के बाद लाखों लोगों की आंखें मानो सुकून महसूस करने लगी हों। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि वेरबो गांव समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वेरबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोरेस आइलैंड। दोस्तों, नुसा सिंगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव के सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें ये लोग बबारुनियान कहते हैं। ये घर दिखने में शंखवाकार होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर लगाते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से छप्पर से ढके हुए ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे। लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो ठेठ मगरई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए। जैसे कि पहला भाग, जिससे ये लोग लूटो या टेंट कहते हैं, यहाँ परिवार रहते। दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान को रखा जाता है। दूसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और यह हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथे भाग को लैंपाराय कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी में 5वां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिससे ही कांग कोड़े कहा जाता है। ये लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहां अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। गांव में केवल 7 घर है। इसके अलावा एक और है, जहां गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहां रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुरानी मान्यताओं को भी अपनाते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों, पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस बेरबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आय कृषि है और ये लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। दोस्तों, इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वे गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में यकीन रखते हैं। यहां आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का चावल खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास में वो कॉफी, वैनिला और दालचीनी के पौधे उगाते हैं। दोस्तों, वेरेवो के लोग उन तुर्कों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करवाना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना, तो वह यहाँ टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एहसास इससे बेहतर कहीं और नहीं मिल सकते। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर दोस्तों, आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेरबो विलेज को विजिट करना न भूलें। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड से अगर कुछ नया सीखने को मिला हो। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, जो जमीन के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा और संयुक्त समुद्र और भूमि क्षेत्र में 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। इसके साथ ही इस देश में तेल और प्राकृतिक गैस, सोना, टिन और तांबे जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में हैं। इंडोनेशिया प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के कुछ खास आकर्षणों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अपने जीवन काल में प्रत्येक पर्यटक कम से कम एक बार इंडोनेशिया की यात्रा करने का सपने जरूर देखता है। सबसे पहले नंबर पर आता है उबड़ दोस्तों। उबड़ इंडोनेशिया में घूमने के लिए कलाकारों के गांव के रूप में जाना जाने वाला लोकप्रिय गंतव्य है। यह शहर बाली का आध्यात्मिक शहर भी कहलाता है। प्रसिद्ध फिल्म जूलिया रॉबर्ट्स की ईट प्रेयर लव से लोग उबड़ शहर के बारे में जानने लगे हैं। उबड़ में पर्यटकों को यहाँ के कलाकारों की कार्यशालाओं के साथ साथ प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पर आता है गिली एयर द्वीप। दोस्तों, गिली एयर आइलैंड इंडोनेशिया में 3 गिल्ली द्वीपों में से एक लोम्बोक के निकटतम द्वीप है और यह द्वीप समूह का सबसे युवा द्वीप माना जाता है। इस द्वीप पर कई मंदिर है और यहाँ के झरने इस समुद्र तट के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। युवा लोग यहाँ नाइट लाइफ एंजॉय करने लिए भी आते हैं। नंबर 3 पर आता है सुरबाया। दोस्तों, सुरबाया इंडोनेशिया के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम में डी सिटी और हीरोज की भूमिका पाने वाला यह शानदार शहर कई प्राचीन इमारतों का घर भी कहलाता है। नंबर 4 पर आता है सेमरंग। दोस्तों, सेमरंग पर्यटन इंडोनेशिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इसे सेंट्रल जावा की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। सेमरंग जावा के उत्तरी तट पर स्थित है और सेंट्रल जावा का मुख्य बंदरगाह भी है। यहाँ के प्रमुख मंदिर, इमारतें और मस्जिदें सेमरंग का प्रमुख आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। नंबर 5 पर है डींग पठार। दोस्तों, डींग पठार पर्यटन इंडोनेशिया के ट्रैकिंग के लिए लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। यहाँ कलिंग साम्राज्य के प्राचीन मंदिर भी स्थापित है, जो कि हिंदू सभ्यता को उजागर करते हैं। डिएंग में केले की मिठाई बहुत लोकप्रिय व्यंजन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। नंबर 6 पर मेडन। दोस्तों, मेडन पर्यटन इंडोनेशिया के शानदार शहरों में से एक है, जो कि इंडोनेशिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में पुरानी इमारतें, मॉल और लॉन मेडन के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेडन घूमने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। नंबर 7 योग्यकार्ता। दोस्तों, योग्यकार्ता पर्यटन इंडोनेशिया के सबसे खास स्थानों में से एक है। यह जावा के बीच में स्थित इंडोनेशिया का सांस्कृतिक, बौद्धिक और साहित्यिक केंद्र है। योग्यकार्ता में प्रम्बानन नामक सबसे बड़े हिंदू मंदिरों का क्षेत्र भी है, जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, इस एपिसोड को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।